नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के अष्टम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है। यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का कारक भी है और स्वामी भी है। चंद्रमा केवल चतुर्थ भाव का ही कारक होता है और किसी भाव का कारक नहीं होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अष्टम भाव में स्थित हो जाता है अपने से पंचम स्थान पर और कुंडली के अष्टम स्थान पर नीच का हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खराब फल प्रदान करने वाला बन जाता है, विशेष रूप से मार्कत्व दोष वाला भी बन जाता है। जब हमने लघु पारेषण की बात करी थी तब भी हमने ये बात करी थी कि यहाँ पर चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त होता है जब भी वह किसी केंद्र का स्वामी हो जाता है। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव अथवा दशम भाव में से किसी भाव का स्वामी हो जाता है तो इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। केंद्राधिपत्य दोष लगने के बाद जब यह अष्टम भाव में स्थित हो जाता है, एक दोष युक्त चंद्रमा जब अष्टम भाव में स्थित हो जाता है और वह भी अपनी नीच राशि पे। देखिए, जब हमने चलाए थे और ग्रहों से संबंधित एपिसोड की हमने सीरीज चलाई थी तो हमने आपसे बात करी थी कि चंद्रमा वृश्चिक लग्न में नीच का होता है और वृष लग्न में उच्च का होता है। तो यहाँ पर यह नीच की स्थिति को प्राप्त हो रहा है। तो नीच का चंद्रमा 4th हाउस का जब कारक होकर बैठेगा तो ये 4th हाउस को और इसके कंटेंट्स को पूरी तरह से डैमेज करने वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी प्रदान करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें नेगेटिविटी देता है। जैसे विशेष रूप से अगर बात करें तो माता का कारक होता है, भूमि भवन और वाहन का भी कारक होता है। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन और माता इनसे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। माता का साथ नहीं मिलता है अथवा माता के स्वास्थ्य में विशेष रूप से समस्याएं बनी रहती हैं। वाहन, भूमि और भवन से संबंधित समस्याएं रहती हैं या विवाद की स्थिति पैदा होती है। देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में जब नीच का बैठता है ना तो अष्टम भाव विवाद का भी विशेष रूप से कारक होता है। कोर्ट से रिलेटेड या फिर अदालती कार्रवाई जो होती है उसका भी कारक अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का बैठना माता से भी विवाद की स्थिति बना सकता है अथवा वाहन, भूमि और भवन से संबंधित विवाद की स्थिति बना सकता है। वाहन से कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका केस चल रहा हो तो इस तरह की भी स्थिति जनरेट कर देता है। माता से भी विवाद की स्थिति पैदा कर देता है। कुल मिलाकर ये 4th हाउस के सापेक्ष अगर देखें तो चंद्रमा शुभ नहीं होता। माता की हम विशेष रूप से बार बार इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि चतुर्थ भाव भी माता का कारक होता है और चंद्रमा भी माता का कारक होता है। जब यह 2 भावों का, 2 विशेष रूप से माताओं का कारक होकर चंद्रमा और चतुर्थ भाव जब अष्टम भाव में बैठता है तो माता से विशेष रूप से विवाद की स्थिति जनरेट कर देता है या फिर माता से एक टेंशन क्रिएट कर देता है, माता से अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है, माता को स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, सभी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसमें भी नेगेटिविटी होती है। जैसे व्यक्ति आलसी होता है, उसका जो हृदय होता है, जो दिल होता है, जो सेंसिटिवनेस होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, शुभ नहीं होती। सुख की व्यक्ति को कमी रहती है। देखिए, चतुर्थ भाव सुख का भी कारक है, चंद्रमा भी सुख का कारक है। तो यह नीच का होने का मतलब रेस्टलेस लाइफ होती है, सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते ऐसे लोग। इनके जीवन में विवाद की स्थिति रहती है, निरर्थक भागा दौड़ी की स्थिति बनी रहती है। निरर्थक इसलिए भी क्योंकि अष्टम भाव यात्राओं का कारक होता है, चंद्रमा भी यात्राओं का कारक होता है। तो अननेसेसरी स्ट्रेसफुल यात्राएं, रेस्टलेस यात्राएं जिनका कुछ आउटपुट नहीं मिलता है, ऐसी यात्राओं में ऐसे लोग एंगेज्ड रहते हैं, उनसे परेशान रहते हैं यात्राओं से। व्यक्ति के स्वभाव में बहुत ज़्यादा चंचलता होती है, स्थिरता नहीं होती, विचारों में भी स्थिरता नहीं होती। धन के ऐसे लोगों को कमी बनी रहती है क्योंकि चंद्रमा धन का विशेष रूप से कारक होता है। महिलाओं की कुंडली में मासिक धर्म से संबंधित भी समस्याएं रहती हैं। सर्दी जुकाम की समस्या रहती है, लंग्स से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो चंद्रमा से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका भी व्यक्ति को इफेक्ट रहता है, उससे संबंधित परेशानियां रहती हैं। यहाँ से
इसकी सीधी दृष्टि सेकंड हाउस पर भी है और सेकंड हाउस होता है धन का। जब नीच के चंद्रमा की धन भाव पर दृष्टि पड़ती है, कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ती है, ससुराल के भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो इससे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें नेगेटिविटी प्रदान करने वाला यह बन जाता है। ससुराल की बात करें, धन की सेविंग की बात करें या फिर कुटुंब की बात करें, तीनों में ही व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलेंगे। या फिर सेकंड हाउस से संबंधित और भी जो भी चीज़ें हैं उसमें भी यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। सेकंड हाउस से संबंधित जो हमने बात कर चुके हैं पिछले, हमने जब सभी भावों को लेकर जब हमने एक सीरीज चलाई थी उसमें हमने बहुत विस्तार से बात करी थी प्रत्येक भाव के कंटेंट्स की, कि प्रत्येक भाव का क्या कंटेंट्स होता है। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें नेगेटिविटी मिलेगी। देखिए ये चंद्रमा एक चीज़ में शुभ है, यह भाव रिसर्च का होता है। यहाँ पर चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को रिसर्च करा सकता है या गूढ़ तत्वों में उसके इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। देखिए चंद्रमा होता है मन का कारक। चंद्रमा जिस भाव में भी बैठेगा कुंडली में, उसी स्थान पर उसका मन रमता है, उसी स्थान से संबंधित व्यक्ति का मन पिन पॉइंट करता है। तो यहाँ पर ये रिसर्च का भाव है, ये गुप्त ज्ञान का भाव है, यह गूढ़ तत्वों का भाव है। तो इससे संबंधित व्यक्ति का मन बंधा रहता है, तो यहाँ पर रिसर्च ये करा सकता है। तो व्यक्ति पीएचडी होल्डर भी हो सकता है अथवा बिना डिग्री की भी रिसर्च, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी कारक होता है, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में पारंगत भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में होशियार होते हैं और सीखने की भी इन लोगों को उत्कंठा रहती है और बहुत अच्छा भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी। और जो कुछ रिसर्च भी होती है ऐसे लोगों की, तो बात एस्ट्रोलॉजी की नहीं, बात और भी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी विशेष रूप से अष्टम भाव कारक होता है, तो जितनी भी रिसर्च है या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित डीप तक स्टडी करेंगे और नए तत्वों की खोज भी करेंगे। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा देखिए अष्टम भाव में विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह अशुभ भी है, यहाँ पर यह नीच का भी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसको लग्न में मूव करा देना चाहिए। लग्न में मूव कराने के लिए चंद्र यंत्र गले में धारण करें, चांदी के पात्र में चंद्र यंत्र बनवाएं और चंद्र यंत्र को किसी योग्य ब्राह्मण से शुद्ध कराएं, अभिमंत्रित कराएं और उसको गले में धारण करें सफ़ेद धागे या चांदी की चैन में। तो ये अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और विशेष रूप से धन प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बन जाएगा। तो यहाँ पर लग्न में मूव कराने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उपाय ये किया जा सकता है कि यहाँ से इसको पंचम भाव में मूव करा दिया जाए, जिससे कि यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष द्वितीय स्थान पर पहुंच जाएगा और अष्टम भाव से इसके नेगेटिव प्रभाव समाप्त होंगे और चंद्रमा के स्वयं के भी जो कंटेंट्स हैं वो शुभ हो जाएंगे। तो इसके लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, सरकारी विद्यालय में चावल के कुछ दाने फेंकना शुरू कर दें और यह कंटिन्यूसली सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आपको करना चाहिए, जिससे चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।